ठाकुर जी से प्रेम करो और वहां कामना की दृष्टि रखो बस। वहां तो यही सोचो बेटा को पढ़ाया लिखाया क्यों, बोले बुढ़ापे में थोड़ी सी लठिया को काम कर जाए तो बढ़िया, ना करे तो कोई बात नहीं, कर जाए तो ठीक और ना करे तो हमारो सहारो तो केवल गोविंद है। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, ओ नंदलाल सहारा तेरा है, ओ नंदलाल सहारा तेरा है। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ श्री राधे बोलो श्री राधे, 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो दोनों हाथ ना उठा के मस्ती में जय श्री राधे, लाडली श्री राधे। हाय माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, ओ माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, और है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हाय जो तुम मेरे अब गुण देखो, 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 नहीं कोई गुण का हिसाब लाडली श्री राधे, अब नहीं कोई गुण का हिसाब लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गोविंद सहारा तेरा, दोनों हाथ उठा के, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मुझे अपना मीत बना जाओ, मुझे अपना मीत बना जाओ, मुझे अपने गले लगा जाओ, मुझे अपने गले लगा जाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ दोनों हाथ जाओ। उठा के बड़े भाव के साथ पुकारे, हरि आ जाओ, 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 मुझे अपने गले लगा 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 जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार महाराज श्री सौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जिनका जन्म हुआ वो कहां गए। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल में चले गए और वहां जाकर तपस्या में लीन हो गए। और यहाँ पर व्यास जी ने भी घर का परित्याग कर दिया। बोले मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा, मैं घर पर जाकर क्या करूंगा। तो स्वयं जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर आज भजन में लीन हुए। मन में बड़े बड़े विचार चलने लगे। बोले मेरा आधा जीवन निकल गया, मैं क्या करूं कि मेरे जाने के बाद मुझे ये दुनिया वाले याद करें। प्रेम से बोलो, थोड़ा ध्यान देना। देखो, एक श्री व्यास जी महाराज के मन में ये जो प्रश्न चला है वो शायद ही किसी के मन में चलता होगा। मैं क्या करूं कि कॉलोनी वाले मुझे याद करें, मैं क्या करूं कि ये शहर मुझे याद करे, मैं क्या करूं कि ये देश मुझे याद करे। और हम लोग सोचते भी है तो कहां तक सोच पाते हैं। बोले मैं क्या करूं कि मेरा बेटा मुझे याद करे, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूं कि मेरे पतिदेव मुझे याद करें, मैं क्या करूं कि मेरा परिवार ही मुझे याद कर ले, बस इतना ही काफी है। लेकिन व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, मैं क्या करूं। इस दुनिया में यदि नाम कमाना चाहते हो तो उनके केवल दो ही आधार हैं, या तो व्यक्ति बहुमूल्य कृतियों के द्वारा जाना जाता है या उसके द्वारा किए गए कृत्यों से जाना जाता है। या तो कुछ ऐसा कर दो, या तो कुछ ऐसा कर दो कि आपको बहुमूल्य कृतियों में शामिल कर लिया जाए, या तो करने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। बस दो ही व्यक्ति याद होते हैं जिसने अपना जीवन ऐसा काम किया। जैसे श्री शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट का अद्भुत निर्माण हुआ, जिसकी प्रेरणा स्रोत हमारी माताजी श्री राम बेटी जी जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो बीज हैं, जिन्होंने बीज डाला है। और शायद वही बीज है जो आज प्रफुल्लित होकर प्रस्फुट हो चुका है और एक धीरे धीरे करके वृक्ष का स्वरूप धारण कर रहा है। इसमें जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, कार्यकारिणी वाले जितने भी भक्त लोग हैं, उनका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। बोले ज्यादा से ज्यादा हमें सत्संग सुनने को मिले। क्योंकि आपको एक कारण बताऊंगा, तृप्ति एक से नहीं होती है, मन में अनेकानेक विचार आते हैं। आज रबड़ी खाइए तो कल गुलाब जामुन खाएं, कल गुलाब जामुन खाए तो कल जलेबी खाएं। बोले इस जीव को आज तक आप अपनी मिठाई से तृप्त नहीं कर पाए तो कथा से कैसे तृप्त कर लोगे। और कथा तो महाराज कथा है, जो जीवन की व्यथा को मिटा दे वही तो कथा है।
श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में हैं और श्री व्यास जी महाराज ने आज कलम उठाई है और प्रारंभ कर दिया लेखन कार्य। बोले कुछ ऐसा लिख के जाऊं जो याद करें। उनके पास में आप्त वचन थे जिसको कहते हैं ऋग्वेद, 4 वेदों में विभक्त कर दिया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। शांति नहीं मिली और विस्तार किया, 108 उपनिषद बना दिए, परंतु शांति नहीं मिली और विस्तार किया। उत्तर मीमांसा का, ब्राह्मण सूत्रों का, ब्रह्म ग्रंथों का और पंचम वेद के रूप में महाभारत का निर्माण कर दिया। देखा जाए तो भागवत में मात्र 18,000 श्लोक हैं और महाभारत में पूरे 1,00,000 श्लोक हैं। कुछ अधर्मियों ने महाराज यह प्रचार कर दिया है, बोले भैया घर में महाभारत का ग्रंथ रखोगे तो घर में महाभारत चालू हो जाएगी। ये विधर्मियों का काम है महाराज। यदि आप घर में महाभारत रखते हैं तो आपके घर में कभी महाभारत नहीं होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया हो और जिसने धर्म और अधर्म में क्या फर्क होता है वो बताया गया हो, ऐसा वेद पंचम वेद के रूप में माना जाता है। वेद है महाभारत। लेकिन महाराज शांति नहीं मिली तो नारद जी ने देखा मुख मलिन था। पूछा व्यास जी महाराज क्या हुआ, कैसे मुख मलिन है? बोले मैंने ग्रंथों की रचना कर दी, 17 पुराण बना दिए, परंतु मन को शांति सी नहीं मिल रही है। क्या लोग वाग आने वाले कलयुग में इसका अध्ययन कर पाएंगे? क्या ये पुराणों को समझ पाएंगे? मैंने वृक्ष तो खड़ा कर दिया परंतु मैं फल तक नहीं पहुंच पाया। ध्यान से सुनना, वृक्ष तो मैंने खड़ा कर दिया परंतु मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे फल प्राप्त हो, परंतु फल नहीं मिला। आज नारद जी कहते हैं महाराज आपने वृक्ष बना ही दिया है तो केवल मुझे दृष्टि डालनी है, फल भी उग जाएगा। नारद जी के पास में 4 श्लोक थे जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, जिसको नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए और नारद जी ने आज श्री वेद व्यास जी को प्रदान किए। 4 श्लोक। अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यद सतसत परम पश्चादहम यदे तच्चः यो विशिष्येत सोस्म्यहम ऋते अर्थ यद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महांति भूतानि भूते सुच्चावते स्वनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषुहम एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना अनवैवेति रेखाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रेम से बोलो। ये 4 श्लोक दिए। जब 4 श्लोक श्री वेद व्यास जी महाराज ने प्राप्त किए, इनका विस्तार किया तो 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया और 18,000 श्लोकों से निर्मित 335 अध्यायों से निर्मित 12 स्कंदों से निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी ने पूछा वेद व्यास जी महाराज से, महाराज आपने पुराण की रचना करी? बोले नहीं। आपने किसकी रचना करी? बोले मैंने तो केवल भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बनाया है। बोले दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, किसी ने ठाकुर जी को देखा उसमें सामर्थ्य नहीं थी तो मिट्टी की मूर्ति बना दी, किसी ने ठाकुर को देखा उसमें थोड़ी सामर्थ्य थी तो उसने पत्थर की मूर्ति बना दी, किसी ने ठाकुर जी को देखा उसमें सामर्थ्य ज्यादा थी तो किसी ने चांदी की मूर्ति, किसी ने सोने की, किसी ने अष्ट धातु की। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हुए हैं श्री वेद व्यास श्री व्यास जी महाराज। इन्होंने ना तो मिट्टी की मूर्ति, न चांदी की, न पत्थर की, न अष्ट धातु की, इन्होंने तो 18,000 श्लोकों से निर्मित भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बनाकर तैयार कर दिया। श्लोक के ही हाथ बनाए, श्लोक के ही पैर बनाए, श्लोक के नेत्र बनाए, श्लोक का ललाट बनाए, श्लोक के केस बनाए। श्रीमद् भागवतो ख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एवं। इसलिए इसको पुराण ना समझना, इसको किताब ना समझना, किसी का जीता हुआ खिताब ना समझना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह स्वरूप है। प्रेम से बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत का आज जन्म हुआ है, भागवत प्रकट हो गई। भागवत प्रकट हो गई तो सुनने वाले कौन हैं? बोले सबसे पहले श्रोता हैं श्री सुखदेव जी महाराज।
आज श्री सुखदेव जी महाराज को स्मरण किया गया। श्री सुखदेव जी महाराज पिताजी के पास में आते हैं और पिताजी कहते हैं, बेटा मेरे पास में बहुमूल्य संपत्ति है और पिता की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है, तू मेरा पुत्र है, इस बहुमूल्य संपत्ति को संभाल। बोले पिताजी मैं कैसे स्वीकार करूं, मैं तो इन झंझटों में पड़ता नहीं हूं। बोले पहले सुन और फिर स्वीकार करना। प्रेम से बोलो। तो यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ किया श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराने के लिए। एक बार सुनाया, सुखदेव जी से कहा बच्चा समझ में आई? बोले गुरुजी अभी नहीं आई, और सुनाओ। दूसरी बार सुनाया, दूसरी बार कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ा सा आनंद आया लेकिन और सुनाओ। ऐसे करके 7 बार लगातार कथा को श्रवण कराया। उसके बाद भी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आनंद तो खूब आ रहा है, परंतु आप सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, तृप्ति नहीं मिल रही है। प्रेम से बोलो। सबसे बड़ा श्रोता कौन? श्री सुखदेव जी महाराज, जो कहते हैं कथा सुनने के बाद बोले तृप्ति नहीं मिल रही है, और हम लोग बोले भैया तृप्ति मिल गई महाराज, कथा को विश्राम करो, टाइम हो गया है ना। बहुत से घड़ी देख रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है। अजय देखते कुछ नहीं है, जो दिखाते हैं न्यों करके देखेंगे, न्यों करके दिखाते हैं। बोले गुरुजी देख लो ने, इधर भी देख लो। हाँ, एक जगह कथा चल रही थी महाराज, बड़ी गौर से श्रोता सुने। 7 बजे के ऊपर हो गए टाइम, 8 बज गए, 9 बज गए। पंडित जी कौन ही मारे, गुरुजी कथा विश्राम करो। अरे नहीं नहीं, सब लोग ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, देखो तो कितने अच्छे श्रोता हैं। बोले आपको नहीं देख रहे, सब पीछे तुम्हारी घड़ी टंगी है उसको देख रहे हैं। मैंने पीछे देखा, बोले अरे यजमान पहले जा घड़ी उतार यहाँ से, भाई बहुत कंफ्यूजन है। प्रेम से बोलो। आज कथा जो है ना प्रारंभ भी हुई थी ना, तो काफी लेट हुई थी, और भैया कथा के लिए समय की ही मर्यादा है। हमारे पंडित जी से हमने खूब जोर लगा के बोल दिया है कि भैया कुछ भी कहना, लेकिन समय से आने की कह देना इन लोगों से। यदि ये समय से आएंगे तो मैं समय से छोड़ूंगा, नहीं तो पंडित जी को बहुत अच्छी से तरह से पता है कि हमारी आदत कैसी है। बोले हम कथा चालू करेंगे तो रुकने का नाम नहीं लेंगे, और आप लोगों को तो उठने ही नहीं देंगे। प्रेम से बोलो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय और आप लोगों से प्रार्थना है ठीक समय पर आएं। आप 2:45 बजे करीब या 2:30 बजे तक आ सकते हैं, 2:30 बजे तक आइए। हमारे जो संगीतज्ञ हैं आपको बढ़िया सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। आधा घंटा भजन सुनो और 3 बजे से हम बैठ जाएं, और 3 बजे से 7 बजे तक कथा चले, तो हमें भी संतुष्टि मिल जाती है। अब महाराज वही आएंगे धीरे धीरे, सब रोटी पानी चौका करने के बाद में, तो हम भी यही सोचेंगे जब आए नहीं है श्रोता तो हम क्या करेंगे जाकर। अच्छा, एक कंफ्यूजन को दूर कर लो, आज ही मैं बता देता हूँ। आप लोग घर में बैठ के सोचते हो कि वो लगे हुए हैं हॉर्न, जैसे ही महाराज जी की आवाज आएगी तैसे ही हम चल देंगे, और ऐसे ही हम सोचते हैं। हमने पंडित जी को फोन कर देते हैं, बोले पंडित जी आ गए, बोले जैसे ही तुम आ जाओगे वैसे ही हम आ जाएंगे, और इसी कंफ्यूजन में महाराज सब लेट हो जाता है। प्रेम से बोलो। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन कर रहा हूँ समय पर आए, जैसे कि आनंद की बरसात 3 बजे से चालू हो जाए और ठीक समय तक चले, 6:45-7 बजे तक आइए। थोड़ा सा समय और लेंगे, 15 मिनट, ज्यादा केवल 15 मिनट। श्री सौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 बार कथा को श्रवण किया। बोले हाँ, तो ध्यान रखना, एक बार की कथा सुनने से तृप्ति नहीं मिलती, कम से कम 7 बार कथा हो तब जाके तृप्ति मिलती है। हाँ जी, कहाँ है हमारे अध्यक्ष जी विनोद अग्रवाल जी, सक्सेना जी? एक बार की कथा से तृप्ति नहीं मिलेगी, कम से कम 7 बार। कितनी बार बताए? क्यों? क्योंकि पहले कथा होती थी, मुझे आज भी याद है, बच्चों को याद है, आप भूपेंद्र जी हमारे, हम दिल्ली में जब कथा करते थे तो 2 बजे बैठते थे कथा में, और रात को 9 बजे से पहले उठते नहीं थे। 2 बजे बैठते, रात को 9 बजे उठते, और फिर बीच में हमने ऐसी ऐसी कथाएं करें कि दिन में 3 घंटे इधर और 3 घंटे इधर, तो 6 घंटे की शिफ्ट 8 घंटे की हो जाती थी। 4 घंटे इधर 1 घंटा खींच लेते एक्स्ट्रा, और 1 घंटा इधर खींच लेते, 8 घंटे। अब बताओ 8 घंटे की कथा को 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे में कैसे करें?
कैसे करें? बोले महाराज क्या करें, समय किसी के पास नहीं। बोले समय किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं है, अगले साल फिर न्योता देना। आज के 4 घंटे, अगले साल के फिर 4 घंटे, फिर अगले साल के 4 घंटे, 12 घंटे हो गए, फिर कथा होगी पूरी। इसलिए कम से कम 7 कथा होनी चाहिए। और अभी तो हम केवल 2 ही कथा गिनेंगे, एक तो पहली जो भागवत कथा हुई और एक ये, अभी 5 कथा अभी भी बाकी है। बोले बांके बिहारी लाल की। और हर साल नया मिलेगा ठाकुर जी का रस, क्योंकि ठाकुर जी कथा ही ऐसी है, बहती हुई गंगा है, जितनी डुबकी लगाओ उतना ही आनंद भरे। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 बार कथा को श्रवण किया। यहाँ पर महाराज हाथ जोड़कर कहा, एक काम करो, यदि तुम आनंद लेना चाहते हो इस कथा का, तो अभी तक तो तुमने सुनकर आनंद लिया है, अब इसे सुनाकर आनंद लो। श्री सुखदेव जी महाराज उस ग्रंथ को हृदय में धारण करके जंगल में चले गए। और यहाँ पर महाराज राय श्री परीक्षित के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। महाभारत के युद्ध में भीम दादा की जंघा को तोड़ दिया, महाभारत विश्राम हुआ, अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा कहता है महाराज हार गई ना, 99 पुत्रों से हाथ धोना पड़ा। मैं आपसे कह रहा था कि मुझे आप अपनी सेना का सेनापति बना देते तो इस युद्ध में विजय तुम्हारी होती, पांडव नहीं जीतते। बोले महाराज अब तिलक कर देता हूं, अब बन जा सेनापति। बोले अब बचा क्या है? बोले अभी मैं बचाऊं, मेरा राजा बन। रक्त से तिलक कर दिया, किसका? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का तिलक चंदन और रोली से होता है, कभी रक्त से नहीं होता। और जिस दिन ब्राह्मण रक्त से तिलक करेगा उस दिन सर्वनाश ही होगा। ब्राह्मण की बुद्धि खराब हो जाएगी, अश्वत्थामा की बुद्धि खराब। महाराज 5 बच्चों को काट कर, उसकी गर्दन को काट के बोरे में धर के लाया। आप सभी जानते हैं। वरिष्ठ वृंदावन बिहारी लाल की। आप घबरा मत, ऐसी कोई पर्ची नहीं आई कि महाराज ये समय ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सूचना आई वो इतनी सी आई है कि महाराज जी थोड़ा सा निवेदन कर दें, जिनके हाथ पैरों में तकलीफ हो रही हो वो कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं, और जिनको तकलीफ नहीं है वो कृपया करके नीचे बैठ जाएं। केवल इतनी सी बात है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुर्सी पर बैठने के अधिकारी जो हैं वो कुर्सी पर बैठें, और जो अधिकारी नहीं है, जो बुजुर्ग नहीं है, जो यौवन अवस्था में, वो नीचे आकर बैठें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आपने ये सोचा बढ़िया टाइम का आ गया, नहीं सोचा तो ठीक है। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे हैं, और यहाँ पर महाराज अश्वत्थामा 5 पांडवों के गर्दन को काट कर लाया है। इससे दुखी हुआ दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। यहाँ पर अश्वत्थामा को अर्जुन केस पकड़कर खींच कर लेके आया द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले छोड़ दो, छोड़ दो। बोले क्यों? कारण बताए दो। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरु पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण के पास में अर्जुन गए, महाराज क्या करें, इसको छोड़ें या मारें, क्योंकि इसने हमारे बालकों की हत्या करी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले भैया ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहण। ब्राह्मणों का, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज समझ में नहीं आई। बोले गीता को याद कर, सब समझ में आ जाएगी। और गीता में धर्म और अधर्म के बारे में बताया था। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। नग्न तलवार को निकाला, आधी मूंछ आधे केस काट दिए, और महाराज खंडन करके अपमान करते हुए धक्का देकर समाज से बहिष्कार करने लगे। उस समय अश्वत्थामा हाथ जोड़कर कहने लगा, अर्जुन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, ये नग्न तलवार को निकालो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपराध किया है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने आपके पांचों बालकों को मारा है। मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मेरा अपमान मत करो। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, परंतु अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन अर्जुन ने गर्दन नहीं काटी अश्वत्थामा की, अपमानित कर दिया। ये क्रोध में जलने लगा। गुप्त कमरे में जाकर आज जो है तरकस उठा लिया है। तरकस में से बाण निकाला, एक बाण जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वो बाण है जब चलेगा अपना काम करके ही वापस लौटेगा। महाराज आज ब्रह्मास्त्र के कान में कहा, इस वंश को पानी पिलाने वाला यदि कोई बचा हो तो जाकर समाप्त कर दो। चुटकी छोड़ी है धनुष पर चढ़ाकर और वह ब्रह्मास्त्र चल दिया है। महाराज केवल एक अंश बचा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जो सगर्वा थी, आज उसी के पेट में चला गया और जो बालक था उसको मारने लगा, जलाने लगा। उसी समय उत्तरा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, हे ठाकुर हमारी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी नेत्रों को बंद करो। यहाँ पर नेत्रों को बंद किया। भगवान श्री कृष्ण गर्भास्त्र गए हैं तो देखा, क्या देखते हैं, ब्रह्मास्त्र हाथ जोड़कर खड़ा है। भगवान आज्ञा दीजिए, आप कहें तो छोड़ के चला जाऊं। बोले नहीं नहीं, ब्राह्मण की कमान से निकला हुआ तीर है, वापस अपना काम करके जाएगा, इसलिए तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जला करके राख कर दिया। जो अंश था वो चला गया प्रणाम करके वह शस्त्र, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज तेज से उस अंश को पुनः जीवन प्रदान किया है। और यही जो बालक बाहर निकल के आया है, यही महाराज दुनिया का सबसे बड़ा श्रोता बना, जिसका नाम था राजश्री परीक्षित। बोले राजश्री परीक्षित की जय। कुंती बुआ आती है, महाराज दुख दे दो। बोले मैया, इस दुनिया में कोई ऐसी माता नहीं है जो दुख मांगती है, तू दुख क्यों मांगती है? बोले महाराज, जब जब मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट आया है, मेरी आंखों के सामने केवल आप नजर आए हूं। देखो तो सही, पूरा महाभारत का युद्ध जिसमें 18 अक्षौणी सेना लड़ी, इन 18 अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना कौरवों के साथ थी, 7 अक्षौणी सेना मेरे बच्चों के साथ थी। इसके बावजूद भी विजय किसकी हुई? बोले मेरे बच्चों की हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने वाला अश्वत्थामा था, लेकिन आपने उसको भी बचा लिया। जब जब मेरे बच्चों के ऊपर तकलीफ आई है, तब तब मुझे केवल आप नजर आए हैं। इसका सीधा सा मतलब है, बोले जब जब घर में तकलीफ आए ना तो खुश हो जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, अपितु ये संकेत मिल जाता है, बोले भैया भजन का टाइम आ गया, भजन करो। जब जब तकलीफ आए उतना ही भजन बढ़ा दो। यदि आप सुख में 1 माला का जाप करते हैं तो तकलीफ आए ना तो उसको बढ़ा दो, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना करो उतना बढ़िया है। क्यों? बोले जब वो दुख आएगा ना और आप भजन माला कर रहे होंगे तो उस दुख की भी हिम्मत नहीं है जो आपको स्पर्श करके चला जाए, ये निश्चित मानना। हम लोग गलती क्या करते हैं? बोले दुख आता है तो कोसना प्रारंभ कर देते हैं, ठाकुर जी को गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। अरे भैया काय को कर दिया, बाकी सब चीजें बुल्लेरो है। आपका पति ले लिया, आपका पुत्र ले लिया, आपके माता पिता ले लिए, उसी ने तो दिए थे, उसने ले लिए। आप तो भजन में मस्त हो जाओ। एक ताकत देगा, एक ताकत देगा संघर्षों से लड़ने की। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अरे परिस्थितियों से लड़ना सीख जाओ बस। और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत कौन देता है? बोले भजन देता है। भजन करो, जम के भजन करो। कृपा परवर्षित हुई है कुंती बुआ के ऊपर। महाराज महाभारत का युद्ध लहू लहान पड़े हुए थे। कौन? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और कहा, महाराज इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। बाणों की सैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह और हाथ जोड़कर कहते हैं, ठाकुर मैं क्या इनको ज्ञान दूंगा? बोले नहीं, आप अपना अनुभव इनको दीजिए। ये 5 पांडव आपका अनुभव चाहते हैं, आपने अपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया। हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मैं तो केवल इतना अनुभव दे सकता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा।
बोले अपने कर्म पर ध्यान देना। आज मैं बाणों की सैया पर हूं तो केवल एक ही अपराध रहा मेरा। बोले क्या? बोले मेरा संग जो है थोड़ा सा गलत हो गया, मैं धर्म के साथ नहीं हो पाया, मैंने अधर्म का साथ दे दिया बस।